वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। ये हमारा राष्ट्रगीत है। बचपन में स्कूल में हम सब ने सीखा था, आज भी याद है। आप भी कोशिश करते ही होंगे कि उस लय में जरूर गा सकें जैसा लता जी ने गाया था। वंदे मातरम जो स्वतंत्रता और बलिदान का मंत्र था, अंग्रेजों से आजादी की ऊर्जा का और मातृभूमि के प्रति हमारे समर्पण का मंत्र था। लेकिन आज 150 साल बाद देश की संसद में बहस हो रही है कि हमारे राष्ट्रगीत की बाकी पंक्तियां हमसे किसने छिपा ली और क्यों छिपाई गईं। वंदे मातरम के बाकी 4 अंतरों को डिलीट करने में क्या कोई समझदारी थी या फिर इसमें भी सियासत थी? संयोग से इसका जवाब देने के लिए न बंकिम चंद्र चटर्जी मौजूद हैं, ना गुरुदेव टैगोर और ना ही नेहरू और जिन्ना। लेकिन इतिहास में दर्ज उनकी कुछ बातें, कुछ चिट्ठियां जरूर उपलब्ध हैं और वही वंदे मातरम पर विवाद का आधार है। बड़ा सवाल है कि क्या महापुरुषों ने खुद ही वंदे मातरम की पंक्तियां छिपाई या वो किसी दबाव में थे? ये सारे सवाल आज संसद से निकलकर देश के सामने आने शुरू हो गए हैं। अभी और भी आने हैं। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के 9 घंटे हो चुके हैं। कल भी इस पर चर्चा होनी है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मोटे तौर पर सभी को अनुमान था कि अगर प्रधानमंत्री वंदे मातरम से हुए किसी अन्याय पर बोलेंगे तो फिर नेहरू का जिक्र जरूर आएगा। इसके संकेत 7 नवंबर को मिलने शुरू हो चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम पर पूरे 55 मिनट की ओपनिंग स्पीच दी। उनके संबोधन के कीवर्ड्स दिखा देते हैं। 55 मिनट में प्रधानमंत्री ने 121 बार वंदे मातरम, 35 बार भारत, 34 बार अंग्रेज और 17 बार बंगाल का नाम लिया। प्रधानमंत्री ने 13 बार कांग्रेस का जिक्र किया। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का 10 बार नाम लिया, 7 बार नेहरू का, 6 बार महात्मा गांधी और 5 बार मुस्लिम लीग का। 3 बार जिन्ना का भी नाम सामने आया। 13 बार कांग्रेस का नाम और 7 बार नेहरू का नाम। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में इन 3 पर बड़े अटैक किए हैं। पहला हमला जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया, यह कहते हुए पीएम ने किया। दूसरा हमला मोहम्मद अली जिन्ना के आगे झुककर नेहरू ने वंदे मातरम से अन्याय किया। और प्रधानमंत्री आगे कहते हैं, मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर करके कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर प्रधानमंत्री मोदी के इन आरोपों का ऐतिहासिक आधार क्या है, आपको बताएंगे। पुराने जितने भी संदर्भ हैं वो भी खंगालेंगे। लेकिन उसके पहले आप प्रधानमंत्री की इस स्पीच की हाइलाइट सुने। वंदे मातरम इतना महान था तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया? जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए।
इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस और नेहरू की तुष्टीकरण की नीति थी, जिसमें सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि के डर से उसने अपने राष्ट्रगीत तक से समझौता कर लिया। लेकिन कांग्रेस ने भी इन सारे आरोपों के जवाब संसद में अपनी रिसर्च पढ़कर सुनाई। आगे वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले जाने वंदे मातरम को। भारत में अंग्रेज भारतीयों को अपना नेशनल सॉन्ग गॉड सेव द क्वीन गाने पर मजबूर करते थे। इसीलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऐसा गीत लिखने का संकल्प लिया जो इसका भारतीय विकल्प बने। तब 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की, जिसका मकसद भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित करने का था, ताकि भारतीयों की धार्मिक भावना को राष्ट्रभक्ति में बदला जा सके। वंदे मातरम की रचना को बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार साल 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया था। लेकिन यह तो हुई वंदे मातरम के लिखे जाने से उसकी आजादी का तराना बनने की कहानी। लेकिन इस वक्त विवाद है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद इसे काट छांट कर छोटा क्यों कर दिया। वही सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं। पीएम ने कांग्रेस और नेहरू को हमले के केंद्र में रखा, तो कांग्रेस ने भी संसद में इसका बढ़-चढ़ कर जवाब दिया है। कांग्रेस की ओर से 2 वक्ता थे, प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई। गोगोई पहले 38 मिनट बोले, उसके बाद प्रियंका गांधी 28 मिनट तक बोली। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव से चुनाव तक का ही सोचती है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री पर आधा बताने आधा छिपाने का आरोप लगाया। नेहरू पर सुझाव के तौर पर ताना मारा कि ये चर्चा नेहरू की गलतियों पर ही करा लें। दोनों के बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले वंदे मातरम पर इस चर्चा को लेकर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड जाने। कांग्रेस ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए भी इस पर सवाल उठाए और 4 आरोप लगा दिए। पहला यह कि वंदे मातरम पर बहस की जरूरत नहीं थी। दूसरा, यह चर्चा नेहरू को नीचा दिखाने के लिए रखी गई। तीसरा, यह चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव साधने के लिए रखा गया। चौथा, यह कि यह चर्चा बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार लेकर आ गई। कांग्रेस के नेताओं ने एक और हमला किया और कहा कि यह कांग्रेस ही थी जिसने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया, वरना कुछ लोग तो उसे गाते तक नहीं थे। यहां निशाने पर आरएसएस। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। ये भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? जितनी देर आपके हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी। इसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था, उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? इतिहास के साथ दरअसल एक ही दिक्कत होती है, वो ये कि जितनी उसकी व्याख्याएं होती हैं उतनी तरह का इतिहास बनता जाता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े करने का जो आरोप लगाया है, उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, अब जरा ये भी जानिए। दरअसल महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जैसा बताया था, राष्ट्रगान, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस नारे को गैर इस्लामिक घोषित कर दिया।
मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देश का मुसलमान वंदे मातरम को मंजूर नहीं करेगा। मुस्लिम लीग को वंदे मातरम पर दो ऐतराज थे। पहला ये कि वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है जो इस्लाम में अस्वीकार्य है। दूसरा, जिस आनंद मठ उपन्यास से ये लिया गया है उसमें मुसलमानों को देश का दुश्मन बताकर मारा गया है। लेखक राज खन्ना अपनी किताब आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ाने के मौके तलाशे। वंदे मातरम भी फूट डालने का एक जरिया बना लिया। मुस्लिम लीग को उकसाने में अंग्रेज पूरी तरह से कामयाब रहे। नेहरू ने चिट्ठी में लिखा, मुझे लगता है कि वंदे मातरम की पृष्ठभूमि की वजह से ही मुसलमानों को परेशानी हो रही है। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जवाब दिया था कि वंदे मातरम के पहले दो छंद से किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती। जिन्ना के विरोध के बाद ही 20 अक्टूबर 1937 को पंडित नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी चिट्ठी लिखी, जिसमें पंडित नेहरू ने लिखा था कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को भड़का सकती है। इसके जवाब में नेताजी बोस ने अपनी चिट्ठी में जवाब दिया कि अगर आज वंदे मातरम की बात पर सांप्रदायिक मुसलमानों की तुष्टि करने का प्रयत्न किया गया तो कल वो कोई और नई बात उठा देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के विरोध के बावजूद साल 1939 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से वंदे मातरम के पहले दो ही छंद का राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। यह फैसला 1950 में संविधान सभा ने भी स्वीकार कर लिया। इसीलिए पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि नेहरू ने जिन्ना के आगे सरेंडर करके वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इतिहास हर संदर्भ के साथ बदलता रहता है। आज संसद में प्रियंका गांधी ने दावा किया कि वंदे मातरम पर पहली चिट्ठी नेहरू ने नेताजी सुभाष को नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित नेहरू को लिखी थी। सुनिए। मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो इतिहास को लेकर सबके अपने अपने दावे, लेकिन आगे बढ़ते हुए अब आपको आसान भाषा में बताते हैं वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने से पहले उसमें काट छांट की वजह क्या रही। संस्कृत में लिखे गए दो छंद इसीलिए अपनाए गए क्योंकि इनमें सिर्फ भारत माता की स्तुति की गई, कोई हिंदू मुस्लिम या आक्रमण का जिक्र नहीं है। लेकिन इसके बाद बांग्ला में लिखे आखिरी 4 छंद इसलिए नहीं अपनाए गए क्योंकि उनमें 18वीं सदी के मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का सीधा उल्लेख मिलता है। इनमें देवी दुर्गा को मुस्लिम शासकों और आक्रांताओं की संहारक के रूप में दर्शाया गया है। एक और तथ्य बता दें कि अभी तक कोई भी कानून या संविधान संशोधन वंदे मातरम का पूरा गीत अपनाने के लिए नहीं लाया गया। कल को मोदी सरकार या बीजेपी अगर लेकर आए, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कल्पना कर सकते हैं, तब तक कांग्रेस क्या करेगी ये भी जानना महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब वंदे मातरम को लेकर नए सिरे से देश के भीतर ये जो बहस जन्म ले चुकी है, ये कहां तक आगे बढ़ेगी, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।